Hello student, in this video lecture we are going to discuss about erection theory, another name the psychosocial theory. According to erection क्या सोचता था कि जो every individual develop their development of social interaction and relationship that occurs through the 8 stages. जो हमारा रिलेशनशिप स्टेटस है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो किससे आता है? इन 8 स्टेजेस से आता है. और इरिक रिक्शन ने बताया कि डेवलपमेंट जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम सोशल एम और वी कैन से द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द फीलिंग. ठीक है, फीलिंग फ्रॉम फीलिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम इंट्रैक्शन और सोशल रिलेशनशिप. इन सभी से हमें ये जो साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है. और ये हम सबको 8 स्टेजेस, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड मानते थे कि डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस हैं, वैसे ही इरिक रिक्शन क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट की यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है जिसकी एज अप्रोक्सीमेट उन्होंने क्या माना है फ्रॉम द बर्थ टू द 1.5 ईयर और वी कैन से द 18 मंथ. तो उन्होंने क्या बताया कि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर साइको सोशल क्राइसिस डेवलप होता है बिटवीन द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ठीक है, जैसे बच्चे को अपने पेरेंट्स से कुछ उम्मीद है, बच्चा इन्फेंट डेवलप हो रहा होता है सीन टू ट्रस्ट. वो देखता है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरे को दूध मिलेगा, मिल्क मिलेगा, मेरे को ब्रेस्ट फीड मिलेगा. अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और बच्चे को पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ कौन सा सोशल क्राइसिस आ जाता है? मिसट्रस्ट. वो मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है. और अगर बच्चे की सारी डिमांड्स पूरी होती हैं तो बच्चा किधर जाएगा? ट्रस्ट की तरफ जाएगा. ठीक है, फिर जैसे अब ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है. अगर बच्चा प्रॉपरली ट्रस्ट में जाता है तो उसमें सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं होप. और इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशन है वो कौन है? मदर है. जो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है वो कहाँ से डेवलप हो रहा होता है? फ्रॉम द मदर. ठीक है, प्रिंसिपल है इसमें, सिग्निफिकेंट रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको. जो सेकंड स्टेज आती है दैट इज़ फ्रॉम द 1.5 ईयर टू द 3 ईयर्स. 18 महीने से लेके 3 साल तक बच्चे में डेवलप होती है. अब आप सोच सकते हैं कि बच्चा जब 1.5 से 3 साल का होता है वो अपने आप चलना शुरू करता है, अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है. तो बच्चे में इस दौरान क्या डेवलप हो रहा होता है? एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमी वर्सेस सेम. आइदर the child will do independently or do not. ठीक है, अगर वो कर पाता है, इसमें बच्चे की डिज़ायर क्या होती है कि मैं अपने आप से करूं. और इसमें जो सिग्निफिकेंट रोल होता है वो किनका होता है? पेरेंट्स का होता है. छोटे छोटे एक्टिविटी, छोटे छोटे स्टेप्स करने दें, बैठना सीख रहा है बैठने दें उसको. वैसे तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चे में. ऑटोनोमी, अगर वो कुछ कर पाता है तो उसमें ऑटोनॉमी आती है. उसमें जो सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो कौन सी है? विल. और अगर वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी? शेम. ठीक है, उसको अपने आप पे हमेशा डाउट रहेगा. ऐसे बच्चे जिनमें ऑटोनॉमी डेवलप होती है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज में इरिक रिक्शन ने बताया 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें बच्चे के अंदर साइको सोशल क्राइसिस आता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. अगर छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करेगा, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है बच्चा. और अगर आप पेरेंट्स जो होते हैं, इसमें भी मेजर जो स्ट्रेंथ है वो फैमिली है, बच्चे की फैमिली है. उसने छोटा चाइल्ड लर्न्स एबिलिटी टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर. इन दिस पीरियड ऑफ इंटेंसिव एक्टिविटी वो बच्चे को साइको सोशल स्ट्रेंथ देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्पस. और अगर वो इनिशिएटिव लेता है, उसको फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते तो उसमें क्या, वो बार बार फेल हो जाता है, फेलियर हैंडल करना नहीं सीखता. तो ऐसे बच्चे में क्या डेवलप होता है? गिल्ट डेवलप होता है.
देन नेक्स्ट स्टेज आती है 5 to 13 ईयर्स, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये जो 5 to 13 ईयर्स की एज होती है, चाइल्ड लर्न्स हाउ टू मेक टीम विथ अदर्स एंड ट्राई टू अचीव पर्पस। कैसे पीयर ग्रुप बनाते हैं, कैसे उनके साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, तो ये सब सीखता है। और उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, बच्चे का जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है, अगर बच्चा ऐसा कर पाता है, इंडस्ट्री बना पाता है, तो बच्चे में ये स्कूल जो सेल्फ वर्थ, यानी हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी आती है, उसमें एक सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी। इसमें जो मेजर रोल होता है वो उसके स्कूल एनवायरनमेंट का होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सीख रहा होता है कैसे टीम बनानी है, टीम में कैसे खेलना है। और अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसमें एक इंडस्ट्री, और अगर नहीं कर पाता तो उसमें इन्फीरियरिटी आती है। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज आती है 13 to 90 ईयर्स। यहाँ पे बच्चा अपने आप को जानता है, हु आई एम। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन और रोल कन्फ्यूज़न के बीच में क्या होता है, सोशल क्राइसिस होता है। अगर वो जान जाता है, ठीक है, बच्चा अगर समझ पाता है हु आई एम, वो अपने सेंस को समझता है, ओन सेंस ऑफ सेल्फ। तो अगर वो ऐसा कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है, आइदर आई एम ए बॉय, आई एम गर्ल, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पीयर ग्रुप कैसा है, मैं क्या चीज़ें कर पाता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और उसमें एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेडिलिटी। ठीक है। और अगर नहीं कर पाता तो उसमें रोल कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं ये करूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं स्टडी में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, तो ये उसमें रोल कन्फ्यूज़न आता है। नेक्स्ट जो आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेज कब आती है बच्चे में, जब 21 to 39 की एज होती है। ठीक है। 21 to 39 की एज में उसमें क्या डेवलप होता है, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। पर्सन स्टार्ट टू मेक communicate with others, communicate to others, he establish intimacy with other। ठीक है। दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ जीना सीखने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा वो नहीं कर पाता तो ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। और अगर वो इंटीमेट कर पाते हैं अपने अपोजिट जेंडर के साथ, वो रिलेशन बना पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं, फैमिली बिल्ड कर पाते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है 40 to 65 ईयर्स। इसमें जर्नेटिविटी और जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेंगुलेशन। जर्नेटिविटी का मतलब पर्सन सिक्स टू गाइड द नेक्स्ट जनरेशन रिगार्डिंग जो उसने पूरे जीवन में उसने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, जो उसके एक्सपीरियंस हैं, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, गाइड करता है। और अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिसको हम बोलते हैं केयर। और लास्ट जो एरिक एरिक्सन ने स्टेज 8 स्टेज बचाई, वो थी जब आदमी 60 साल से या लेट लाइफ में चला जाता है, 65 साल से वो बड़ा हो जाता है, तो उसमें एक क्राइसिस डेवलप होता है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ओल्डर अडल्ट्स जो होते हैं वो अपने जीवन काल में उन्होंने क्या किया, उनकी सक्सेस कैसी रही, तो उसके बारे में वो सोचते हैं कि जो उन्होंने चैलेंजेस लिए थे वो किस तरह से उन्होंने हैंडल किए, उसका लाइफ साइकिल कैसा रहा पूरा, और वो इसको देखते हैं। जो लोग इसमें ऐसा मानते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, तो ऐसे लोगों में जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो होती है विजडम। ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस थी रिकरेक्शन की। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग सम मोर थिंग्स अबाउट द theories of mental illness, or we can say the etiology of mental illness. Till that, thank you very much.